बता दें, ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी। सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल भी हुए। जीतू पटवारी समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता रानी अग्रवाल भी बैठक में शामिल हुई। ओबीसी आरक्षण पर पहली बार यह सर्वदलीय बैठक जो खत्म हुई है। उनको स्पष्ट करना चाहिए। वहां तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, एक साथ एडवोकेट्स बैठेंगे, एक साथ हम पक्ष रखेंगे। बाहर राजनीतिक भाषा बोलना तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की आदत है, तो मुझे लगता है अभी उससे कांग्रेस को बचना चाहिए, ऐसी मेरी उनको सलाह है। महाधिवक्ता वर्चुअली आज बैठे हैं, याचिकाकर्ता का कहना है कि वो शामिल नहीं हो रहे। नहीं, ये गलत जानकारी है, जिसने भी दी है ये गलत जानकारी है। एडवोकेट जनरल ने सीधे कहा कि वो सभी के साथ बैठेंगे और 10 तारीख के पहले माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, एडवोकेट जनरल बाकी सभी पार्टियों के अधिवक्ताओं के साथ बैठेंगे। दरअसल ये पहली बार हुआ जब सर्वदलीय बैठक, यानी कि सारे नेता अलग अलग दलों के इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस वक्त मंत्री आपने सुना जो बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि दरअसल अंदर बैठकर सभी दलों ने ये कहा है कि हम पहल की है कि सभी पार्टियों को एक साथ बुलाया, क्योंकि हम पिछड़ों को जो नौजवान हैं उनके आरक्षण के हित को चाहते हैं कि वो 27% हो। कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक अच्छे प्रयास के बारे में ऐसी भाषा बोलना, ये कांग्रेस की गंदी राजनीति। बिल्कुल, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है वो एक अच्छी राजनीति का उदाहरण नहीं है। विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। कि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को आपने सुना, दरअसल वो खुद ये कह रहे हैं कि अंदर बैठकर सभी दलों ने ये कहा, कांग्रेस ने भी, कि हम इस मुद्दे पर एक साथ आगे आएंगे और एक साथ ही अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन बाहर जाकर फिर से राजनीति शुरू करना ये बहुत गलत बात है। हालांकि बड़ी बात यह है कि पहली बार हुआ है कि सभी दलों के नेता एक साथ 27% ओबीसी आरक्षण पर एक निराकरण, एक हल, एक रास्ता निकालने के लिए इकट्ठे दिखाई दिए। और उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब बैठक अंदर चल रही थी। सीधे रुक करते हैं, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, पहली बार होने वाली सर्वदलीय बैठक ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या बता रही है, कितनी सफल रही और क्या विपक्षी दलों ने भी सपोर्ट किया है अब सरकार को? देखिए, बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश के लोग चाहते हैं कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, और शायद यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक में भी निर्णय लिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर 10 तारीख तक तमाम जो अलग अलग पक्षकार हैं उनके वकील बैठकर निर्णय लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण देने को लेकर किस तरीके से पक्ष रखना है। जिस तरीके से वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कहा कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को उसका हक मिले, इसको लेकर सरकार भी प्रयासरत है। और आज की जो सर्वदलीय बैठक है वो इसी बात का उदाहरण है कि हम भी चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, कि उसके लेकर लंबे समय से प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ कोर्ट की अड़चनें थी, इसको दूर करने के लिए आज बैठक हुई है और माना जा रहा है बहुत जल्द, चाहे वो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हो, महाधिवक्ता हो, कांग्रेस के वकील हो, सपा या बाकी तमाम पार्टियों के जो पक्षकार हैं उनके साथ बैठकर इसका रास्ता निकाला जाएगा, ताकि ओबीसी आरक्षण देने को लेकर जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है उस पर अमल लिया जा सके। क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमने देखा पिछली बार भी ओबीसी वर्ग कल्याण की जो राष्ट्रीय बैठक हुई थी उसमें भी निर्णय लिया गया था। मध्य प्रदेश जो ओबीसी आयोग है उसने भी अपना पक्ष सरकार की तरफ रखा था। तो लंबे समय से मांग चल रही थी कि मध्य प्रदेश में करीब 48% आबादी ओबीसी की है, तो ऐसे में उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। फिलहाल 14% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन 2019 में जो अध्यादेश आया था उसके तहत 13% बढ़ाकर 27% किया था। वरिष्ठ सांसद गणेश सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, क्या निर्णय हुए, क्या बातचीत हुई? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के युवाओं को 27% आरक्षण प्रदेश में मिले, इसमें अलग अलग सबकी राय थी, अलग अलग दलों की। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता का परिचय देकर के सबको बुलाया, सबने सहमति व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट में जो विभिन्न याचिकाएं लंबित हैं और 23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है, उसमें महाधिवक्ता हमारे और सभी के वकील, कांग्रेस के भी वकील, वो जो ठाकुर साहब हैं, उन सारे लोग बैठ करके तय करेंगे कि क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए ताकि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जा सके। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार करेगी। कांग्रेस ये कह रहा है कि हम तो लंबे समय से कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं सर्वदलीय बैठक की, आप तो निर्णय लीजिए हमारे साथ। आज विषय नहीं बताने का कि कौन ने क्या गलतियां की, गलतियां तो बहुत सारियां हुई हैं
और कोर्ट को इसमें स्टे देने का मौका इसीलिए मिला था। तो मुझे लगता है कि उन विषयों पर बातचीत करना ठीक नहीं होगा। अब जब सहमति बन चुकी है कांग्रेस की, बीजेपी की, कम्युनिस्ट पार्टी की, सपा की, आम आदमी पार्टी की, सभी दलों के लोग थे, सबकी सहमति बन गई कि हम लोग चाहते हैं कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में युवाओं को, ओबीसी के लोगों को मिलना चाहिए। कहाँ क्या गलतियां हुई उन पर बहस करने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल जो गलतियां हुई हैं उस पर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये सरकार की तरफ से भी रास्ता साफ हो चुका है कि सरकार भी चाहती है कि 27% आरक्षण मिले। इसको लेकर तमाम जो पार्टियों के महाधिवक्ता हैं, वो जो वकील हैं, लॉयर हैं, वो एक साथ बैठेंगे और अगली जो कि 23 तारीख से लगातार रोज सुनवाई होना है, यानी कि पर डे इस मामले में सुनवाई होना है, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, तमाम वरिष्ठ वकील बैठेंगे। लेकिन ये बात तय है कि अब माना जा रहा है कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। शायद यही कारण है कि वरिष्ठ विधायकों के साथ, जैसे हमने देखा, मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस बैठक में शामिल थे, ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकुमार कुसमारिया, मंत्री कृष्णा गौर, कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशन की बात करें तो कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, अशोक सिंह राज्यसभा सदस्य, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, तमाम लोग बैठे थे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव है, रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक में शामिल हुए थे। सूरज, और एक तरह से जो आप बता रहे हैं ये समझा जाए, जैसा कि गणेश सिंह जी ने भी कहा कि बैठक सफल रही है। अब केवल आगे रास्ता जो है उस पर बढ़ना है कि कैसे कोर्ट में अपने अपने पक्ष रखना है और एक मत होकर एक रिपोर्ट अंदर भेजनी होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि जो बैठक हुई वो सफल मानी जा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मुख्यमंत्री ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए, लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया।